जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। शरीर और जीवन का परस्पर में बड़ा गहरा संबंध है। शरीर के अभाव में जीवन और जीवन के अभाव में शरीर दोनों नहीं चल सकता। शरीर रहित जीवन प्रेत योनि है और जीवन रहित शरीर शव कहलाता है। शरीर और जीवन दोनों एक दूसरे से तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक कि हमारा स्वास्थ्य सलामत है। शरीर के स्वास्थ्य के अभाव में हमारा जीवन नहीं टिक सकता और जीवन के टिके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक उक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर ही धर्म का साधन है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर बीमारियों का घर है। ऐसा कहा जाता है कि जितने रोम हैं उतने रोग हैं। तो जब बीमारी है तो उसका उपचार भी है। उस हिसाब से अगर विचार किया जाए तो जब से शरीर है तब से बीमारी है और जब से बीमारी है तब से चिकित्सा है। अगर इस दृष्टि से विचार किया जाए तो चिकित्सा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है। आदि काल से व्यक्ति रोगाक्रांत होता रहा है और रोग के निवारण के लिए उसकी चिकित्सा की जाती रही है। जब चिकित्सा आई तो चिकित्सक भी आए। तो जब से चिकित्सा है तब से चिकित्सक भी है। तो यदि मैं कहूँ तो सभ्यता के शुरुआत से ही शरीर है, चिकित्सा है, चिकित्सक है और तभी से धर्म है। यदि देखा जाए तो चिकित्सा, चिकित्सक और धर्म इन तीनों का बहुत पुरातन संबंध है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके इंदौर शहर के इतने सारे चिकित्सकों के मध्य एक साथ अपनी बात रखने का प्रसंग बन रहा है। बंधुओं, हमारे यहाँ कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्षाना आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब हमें आरोग्य का लाभ होगा। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक न धर्म होगा, न अर्थ होगा, न काम होगा, न मोक्ष होगा। इसलिए अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है।
और इस स्वास्थ्य को बनाए रखने वालों को हमारी संस्कृति में अतिरिक्त महत्व दिया गया। आज जिन्हें आप एक चिकित्सक या डॉक्टर के रूप में पुकारते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे प्राणाचार्य, परम गुरु और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया। ये गौरव पूरे चिकित्सा जगत को पता होना चाहिए। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें एक चिकित्सक के लिए प्राणाचार्य शब्द का प्रयोग किया, परम गुरु शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उनके हाथों हमारा जीवन मरण जुड़ा हुआ है। जो हमारे जीवन का संरक्षक हो और जो हमारे जीवन का संपादक हो, उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान मिलना तो स्वाभाविक ही है। आरोग्य की महत्ता को देखते हुए हमारे यहाँ स्वास्थ्य को बहुत व्यापक दृष्टि से परिभाषित किया गया। और जब स्वास्थ्य की चर्चा आई तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखा गया। हमारे संहिता ग्रंथों में स्वास्थ्य की अत्यंत व्यापक व्याख्या की गई और लिखा गया, समदोषः समाग्निश्च समानश्च मलक्रिया प्रशांतात्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ स विधीयते। जिनके वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष समान हो, जिनकी अग्नियां समान हो, जिनके मल का विसर्जन समान हो, धातुएं समान हो, जिनकी आत्मा शांत हो, इंद्रियां संयत हो और मन शांत हो, वह स्वस्थ है। स्वास्थ्य को समग्रता से परिभाषित किया गया, केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं। शरीर के साथ इंद्रिय, मन और आत्मा का भी स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। और हमारी संस्कृति में इस समग्र स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए व्यवस्था बताई गई कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद, मन को स्वस्थ रखने के लिए पूजा उपासना और अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करो। और तन, मन और चेतन तीनों के स्तर पर स्वस्थ रहते हुए अपने समग्र जीवन का रस लो। ये भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य रहा है कि हमने ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त किया। इस जीवन को हम स्वस्थता के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, रसमय बना करके जिए। ये प्रेरणा हमारी संस्कृति में दी गई और इसलिए ये सारे नाम बताए। आज मुझे चिकित्सा और धर्म के संदर्भ में बात करने की बात की गई। हमारी संस्कृति में चिकित्सक को बहुत महान स्थान दिया और चिकित्सा को भी बहुत उच्च स्थान दिया। अभी मैंने आपको बताया कि चिकित्सक को प्राणाचार्य, परम गुरु, परमात्मा का प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, वैद्य, राज आदि नाम दिए। आपके यहाँ तो अंग्रेजी में दो ही शब्द होंगे मेरे ख्याल से, या तो डॉक्टर या फिजिशियन, और कोई नाम तो शायद
यही दो है ना। लेकिन ये देखिए हमारी संस्कृति की तासीर कितनी गहरी है। एक प्रसिद्ध जैनाचार्य हुए उग्रदित्याचार्य, उनका एक महान ग्रंथ है कल्याण कार्यक्रम, आयुर्वेद का ग्रंथ है। मैंने जब उसे पढ़ा तो एक प्रसंग को देखकर एक पल के लिए मैं अचंभित रह गया। आप सब सुनोगे तो आप सबको भी बड़ा आनंद आएगा। अभी मुझे कहा जा रहा है कि चिकित्सक चिकित्सा और धर्म के विषय में बात करें, तो वहां तो चिकित्सा को ही धर्म निरूपित किया। क्या है चिकित्सा? तो वहां एक श्लोक आया, चिकित्सितम पाप विवर्जनाय, चिकित्सितम धर्म विवर्धनाय, चिकित्सितम चो भयलोक रक्षणाय, और चिकित्सितम परमः तपश्च। पहली बात कही कि चिकित्सा क्या है? पाप विवर्जनाय, जो पाप का निराकरण करे वो चिकित्सा। चिकित्सितम धर्म विवर्धनाय, जिससे धर्म की वृद्धि हो, जो धर्म को बढ़ाए वो चिकित्सा। चिकित्सितम चोभय लोक रक्षणम, जो उभय लोक की रक्षा करे, जिससे इहलोक और परलोक दोनों सुरक्षित हो, वो चिकित्सक। और चिकित्सितम परमः तपश्च, और चिकित्सा परम तप है। मैं समझता हूं चिकित्सा और चिकित्सक के प्रति ऐसा दृष्टिकोण संभवतः आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन कितना व्यापक दृष्टिकोण, एक पलकों में विचार मग्न हो गया कि आखिर ऐसा क्यों कहा। चिकित्सितम पाप विवर्जनाय, चिकित्सा से पाप का विवर्जन, पाप का विनाश कैसे होता है, चिकित्सा से धर्म की वृद्धि कैसे होती है, चिकित्सा से इहलोक और परलोक की रक्षा कैसे होती है, और चिकित्सा परम तप कैसे है। तो हमारे यहाँ ये कहा गया कि प्राणों का घात हिंसा है। अपन बोलते हैं प्राणों का विघात हिंसा है, तो प्राणों की रक्षा अहिंसा है। हिंसा पाप है, अहिंसा धर्म है, इसलिए चिकित्सा भी धर्म है, क्योंकि चिकित्सक प्राणों का रक्षक होता है। फिर चिकित्सतम पाप विवर्जनाय, चिकित्सा अगर अच्छे से कर दी जाए तो सामने वाले का प्राण सुरक्षित होता है, और उसके प्राण सुरक्षित होते तो वह खुद अच्छे ढंग से जी सकता है, औरों को अच्छे ढंग से जीने का अवसर दे सकता है, इसलिए पाप से बच सकता है। और चिकित्सितम धर्म विवर्धनाय, अगर चिकित्सा करेंगे वह स्वस्थ होगा, तभी धर्म का साधन हो सकता है, इसलिए चिकित्सा को धर्म का विवर्धक निरूपित किया। और चिकित्सकम चोभय लोक रक्षणाय, इलोक और परलोक दोनों की रक्षा चिकित्सा से क्यों हो रही? आपने जिसकी चिकित्सा की उसका जीवन बचाया, यह लोक सुरक्षित हुआ, और जिसने चिकित्सा पाई अपने आप को धर्म से जोड़कर आगे बढ़ाया तो परलोक सुधर गया। इसलिए चिकित्सा को उभय लोक रक्षक कहा और चिकित्सा को ही परम तप कहा। इस अर्थ में देखा जाए तो आप सब चिकित्सा से जुड़े हो, पाप का विवर्जन आपकी चिकित्सा से हो रहा है, धर्म का वर्धन आपसे हो रहा है, उभय लोक की रक्षा आपसे हो रही है, और तप आपसे हो रहा है।
ये आपको देखना है। और यदि मैं कहूं कि यहाँ मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं वे सब एक तपस्वी हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं? बोलिए, लगेगा ना? हाँ, आप सब तपस्वी हैं, ये अगर कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूँ, आप भी चिकित्सक हैं, हम भी चिकित्सक हैं, आप भी चिकित्सक हैं, हम भी चिकित्सक हैं। और आप हमें कोई तपस्वी कहे तो उसमें कोई किसी को संकोच नहीं होता, अपितु बिना कहे हमें लोग तपस्वी के रूप में पूजते हैं, सम्मान देते हैं। आप चिकित्सक हो, आपके भीतर बैठा हुआ तपस्वी कहाँ है? वो प्रकट क्यों नहीं होता? उसे प्रकटाने की जरूरत है। अपने भीतर में बैठे हुए उस तपस्वी को जगाइए। एक चिकित्सक को इतना ऊंचा स्थान और सम्मान यूं ही नहीं दिया गया। ये सब एक चिकित्सक ने इसलिए पाया क्योंकि उस समय चिकित्सक अपने इस कर्म को एक पेशे की तरह नहीं देखता था, वो इसे अपनी एक सेवा मानता था। और चिकित्सक सेवा भाव से चिकित्सा करता था तो लोक में उसे उतना ही सम्मान दिया जाता था। समय काल परिवर्तित हो गया। हर समय काल में चिकित्सा में और चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव आया। वर्तमान में भी बड़ा बदलाव आया। आज चिकित्सा का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन चिकित्सकों का गौरव घट रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये विचार आप सबको करना है। इसके पीछे की वजह क्या है? इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। एक समय था जब किसी भी चिकित्सक की बात आती, लोग उसके आगे बिछ जाते थे। आज भी होंगे कुछ ऐसे चिकित्सक सब जगह, लेकिन आज अमूमन ये गौरव घट क्यों रहा है? मुझे इसके पीछे एक कारण दिखता है। वो कारण है, पहले चिकित्सा एक सेवा थी, अब पेशा बन गई है। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? मेडिकल के एथिक्स में मुझे जैसी जानकारी आप लोगों को बताया जाता है कि मैं ये पढ़ाई जनता की सेवा के लिए कर रहा हूँ। शायद ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। पर आज की इस बदली हुई व्यवस्था में अपने मन से पूछिए कि वो सेवा का भाव पूरी तरह सुरक्षित है? आप कहोगे महाराज सेवा मेवा की बात कहाँ करते हो, आप क्या जाने हो, आप तो महाराज है। 2-3 करोड़ में तो कोई एक डॉक्टर ही नहीं बन पाता, और पीजी करो तो लगभग 5 करोड़ तो लग ही जाते होंगे, है ना? अब इतना रुपया लगा करके कोई पीजी करके डॉक्टर बनेगा तो महाराज इतना इन्वेस्टमेंट है तो आउटपुट तो निकलना ही चाहिए। और उसके बाद ऊपर से अगर उसने अपना कोई हॉस्पिटल खोल लिया, नर्सिंग होम खोल के बैठ गया, बैंक से फाइनेंस करवाया, करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो महाराज वो रुपया भी तो निकालना ही पड़ेगा ना, है ना? तो क्या हुआ? इसने पूरे चिकित्सा की व्यवस्था को विकृत कर दिया। जब तक चिकित्सा एक सेवा थी तब तक चिकित्सा का मान था। जब से ये व्यवसाय का रूप धारण कर ली,
और जब से बड़े बड़े कारपोरेट घराने इसमें घुस गए, तब से चिकित्सा का स्तर तो ऊंचा उठा। आज लोगों को चिकित्सा सुलभ हुई, पर चिकित्सा बड़ी महंगी हो गई और चिकित्सकों को अपने आप को सरवाइव बनाए करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने को बाध्य होना पड़ा। बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोलिए, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना। इसने इसके पूरे स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। महाराज जी आपकी बात मान लें तब तो पूरा बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार हो क्या जाएगा? बंटाधार तो हो चुका। ये व्यवस्था ऐसी बन गई। प्राचीन काल में चिकित्सक का समाज में अतिरिक्त मान था और उसको वृत्ति लाभ दो लोग देते थे, या तो राजा या नगर के श्रेष्ठी। भारत में हम जब प्राचीन भारत के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री थी, मुफ्त थी, उसका कोई शुल्क नहीं रहता। इसलिए भारत में कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहता था, कोई बीमार नहीं रहता था और कोई लाचार नहीं रहता था, और समृद्ध भारत था। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली, उसने व्यावसायिक रूप ले लिया और उस व्यावसायीकरण के बाद जो परिवर्तन सामने आया आज हम सबके सामने है। मैं एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखता हूँ कि आज इतना बढ़िया व्यवस्थाएं बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा आ गया और नए नए अनुसंधान आ गए, जिससे आज बड़ी से बड़ी और गंभीर से गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्राप्त हो गई। ये सकारात्मक पहलू है। लेकिन आज भी बहुत सारे गरीब पीड़ित लोगों के लिए चिकित्सा बहुत दुर्लभ हो गई, कठिन हो गई। हालांकि सरकारों ने आयुष्मान कार्ड वगैरह करके व्यवस्थाएं कुछ बनाई हैं, पर मुझे लगता है ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। चिकित्सकों को वृत्ति लाभ मिलना चाहिए, वो भी एक सामाजिक प्राणी है। पैसा उनको भी चाहिए और जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस हिसाब से तो उनको पैसा चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात सबको ध्यान में रखना चाहिए कि पैसों के साथ मानवता का भी ख्याल होना चाहिए। मुश्किल ये है कि आज वो मानवता दबते जा रही है। बहुत सारी विकृतियां आई है आज की चिकित्सा की व्यवस्था में। उन विकृतियों के निवारण की सार्थक पहल होनी चाहिए। आयुर्वेद में चिकित्सा के 4 पाद बताए गए। संक्षेप में मैं चारों पादों की चर्चा कर लूं और मैं समझता हूं इन 4 पादों की चर्चा में आज का संपूर्ण विषय आ जाएगा। चिकित्सक के 4 पाद हैं। चिकित्सक, औषधि, उपस्थापक और रोगी। चिकित्सक यानी डॉक्टर। डॉक्टर कैसा होना चाहिए? तो डॉक्टर के जीवन में 4 विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छा चिकित्सक कौन है? जिसमें दक्षता हो, विवेक हो, दक्षता हो, विवेक हो और जो अपना काम पूर्णतः समर्पित होकर करता हूँ, समझ गए, और प्रेम हो। दक्षता, विवेक, समर्पण और प्रेम से संपन्न चिकित्सक ही सही चिकित्सा कर सकता है।
हमारे यहाँ एक कहा गया कि चिकित्सक को दक्ष होना चाहिए, यानी उसकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, जो जिसका विशेषज्ञ है वह उसी की चिकित्सा करे। आज ऐसी व्यवस्थाएं तो है, लेकिन अपने यहाँ आज ऐसी भी व्यवस्थाएं बन गई है कि कोई भी किसी का ट्रीटमेंट कर दे। ये व्यवस्थाएं बड़ी गड़बड़ है, इससे बहुत सारी गड़बड़ियां होने लगी। विशेषज्ञता बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में एक पुरानी कहावत है कि नए वैद्य के इलाज से ठीक होने की अपेक्षा पुराने वैद्य की चिकित्सा से मर जाना अच्छा है। एक्सपर्टीज को कितना महत्व दिया गया, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। नए वैद्य के इलाज से ठीक होने की अपेक्षा पुराने वैद्य के इलाज से मर जाना अच्छा है। मतलब इस बात को प्रमुखता दी गई कि दक्षता को, परफेक्शन को हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब महारथी हैं, अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह दक्ष हैं। उन्हें अपने अपनी इस दक्षता का लाभ समाज को देना चाहिए। कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। एक बार एक जरूरी सर्जरी थी और मुख्य डॉक्टर को कुछ व्यस्तता थी। उनने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि भैया तुम इनकी सर्जरी कर दो। सर्जरी हुई और तब तक मेन डॉक्टर आ गया। जब डॉक्टर आया तो उसके हाथ में एक माला थी। डॉक्टर अपने हाथ में माला लेकर आए। पेशेंट के परिजनों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप माला लेकर क्यों आए? डॉक्टर साहब आप माला लेकर क्यों आए? बोले ये मेरा असिस्टेंट है, इसका पहला ऑपरेशन। ये मेरा असिस्टेंट है, इसका पहला ऑपरेशन है। मैं माला इसलिए लेके आया कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो इसके गले में डाल दूंगा और फेल हो गया तो पेशेंट के गले में डाल दूंगा। बात एक व्यंग है, लेकिन व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। हमें उस विशेषज्ञता को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ विवेक, विशेषज्ञता के साथ अपना विवेक। अच्छा चिकित्सक वो नहीं है जो बहुत दवाइयां दे और ढेर सारी जांचें बताए। अच्छा चिकित्सक वह है जो अपने अनुभव से चीज़ों को पकड़ ले और कम से कम दवाई में सामने वाले को ठीक कर दे। आजकल जो व्यवस्थाएं हैं, आप लोगों के साथ एक शब्द जुड़ता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है। एक अच्छा चिकित्सक इन सब बातों को अच्छे से समझता है। पुराने ज़माने में नाड़ी देखकर वैद्य सामने वाले की सब बातें जान लेता था। आज वो सिस्टम आपके एलोपैथी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का अपना तजुर्बा है जिस आधार पर आप लोगों को जान सकते हैं। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सेनन, एम सेनन, केरला के थे, कलकत्ता में प्रैक्टिस करते थे और 8 विषय के एमडी थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर थे, असाध्य रोगों की चिकित्सा करते थे। एमडी मेडिसिन होने के बाद भी एलोपैथी को छूते नहीं थे। वो अलग कहानी है उसकी। और वो ऐसे तजुर्बेकार कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो स्केच खींच के दे देते थे और उनकी आंखों में एमआरआई थी, बोलते जाओ अब उसके बाद एमआरआई कराओ, मैंने जो कहा वही निकलेगा। ये अनुभव अगर किसी को हो तो उसका लाभ समाज को कितना मिलता है। आज भी यहाँ बैठे बहुत सारे चिकित्सक ऐसे होंगे जो पेशेंट को देखते ही समझ जाते हैं कि इनको क्या है। मैं उस चिकित्सक का पहला धर्म कहता हूँ, अगर उनका अपना अनुभव है
तो पेशेंट को जांचों के भार से मुक्त रखे, गैर जरूरी जांचों से बचाए। आज सबसे बड़ी मार तो पैथोलॉजिकल टेस्ट की है। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? मेरे संपर्क में कई ऐसे हैं जो पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, और एक दो बार शंका समाधान में भी ये बात आई कि हम लैब चलाते हैं और हमको जांच के लिए डॉक्टरों को 40 से 50% देना पड़ता है। महाराज हम ये देते हैं, ये हमारा पाप है या पुण्य? आप लोग अपनी छाती पर हाथ रख करके पूछो कितने डॉक्टर हैं जो जांच के बाद पैसे लेते हैं। और इतना ही नहीं, आपके यहाँ तो ये भी सिस्टम बन गया, अगर एक डॉक्टर ने किसी हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड किया है तो उसका भी उनको शेयर मिलता है। क्या ये नैतिक पतन नहीं है? ये अधर्म नहीं है? जब आप फीस लेते हैं तो आप फीस लेने के अधिकारी हैं, दूसरे तरीके से पेशेंट का गला काटने का अधिकार आपका नहीं है। ये महान पाप है, अनर्थ है, इस पाप से बचिए। उससे आने वाला पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उस पैसे की ओंठ में छिपी हुई आहें तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज ऐसा सिस्टम बन गया है। मेरी बात थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं या गलत? बोलिए, क्यों ऐसा? इन सब की क्या जरूरत? ये सिस्टम ऐसा क्यों? एक जगह हॉस्पिटल खोलने की योजना बनाई समाज ने। एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन, नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी आप हॉस्पिटल खोलने का आशीर्वाद मत दीजिए, आप हॉस्पिटल खोलने का आशीर्वाद मत दीजिए। बोले क्यों? बोले महाराज अब मेडिकल जो है वो पूरी तरह से एक इंडस्ट्री हो गई। हॉस्पिटल खोलना सरल है, चलाना बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किलें होती है, डॉक्टरों को बहुत सैलरी लगती है, उनको रोज़ इंसेंटिव देना पड़ता है, और पैरामेडिकल स्टाफ की भी बड़ी धांधली होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ महाराज जी, समाज को मैं जानता हूँ, ये समाज ये हॉस्पिटल नहीं चला पाएगी, आप हॉस्पिटल के लिए मत कीजिए। तो मैंने कहा लोगों की सेवा कैसे होगी? बोले महाराज मेरा एक अनुरोध है। बोले क्या? बोले आप एक काम करवा दीजिए, एक बढ़िया फुल फ्लैश डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा जान तो लोगों को इसी में निकलती है। जितनी दवाई का खर्च उससे ज़्यादा कहीं खर्च जांचों में निकलता है। आप ऐसा काम करवा दीजिए कि डायग्नोस्टिक सेंटर खुल जाए तो लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा और रियायती दर पर हो जाए, और उसके लिए कुछ डॉक्टरों से अनुशंसा करा ली जाए। तो फिर उसके बाद एक सज्जन ने आगे आकर के वही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जो काम अभी चल रहा है। और उन्होंने मुझसे तभी कहा कि महाराज जी इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत अलाप शराब खर्चा होता है। मैं नहीं कहता कि सभी डॉक्टर इसमें शामिल हैं, पर आपको पता है कौन कौन शामिल है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि ऐसे लोगों में यदि आप अपने आप को पाते हैं तो आज ही अलग कर लेना। नीति का पैसा कमाना, अनीति का एक पाई मत पाना, वो अधर्म है। उससे अपने आप को बचाइए। अनावश्यक जांचें ना हो और अनावश्यक दवाइयां ना लिखें। जितनी जरूरत हो उतनी दवाई, जितनी जरूरत हो उतना आप जांच कराएं। चिकित्सक के हृदय में यदि ऐसा प्रेम होगा, वो अपने अनुभव का प्रयोग करेगा, उसके अंदर दक्षता होगी, पेशेंट को एक पेशेंट की तरह न देखकर पीड़ित प्राणी की तरह देखेगा, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। अब आप लोगों के साथ ऐसा है कि रोज का ही धंधा है महाराज, तो अब कहाँ हमारी उतनी संवेदना रह पाती। वो संवेदना जगनी चाहिए। आम जनों के पास व्यक्ति जाता है और एक डॉक्टर के पास जाता है, दोनों में बड़ा अंतर है। आम जनों के पास व्यक्ति की केवल व्यवसायिक अपेक्षाएं होती है, अन्य कोई अपेक्षा होती, लेकिन डॉक्टर के पास कोई जाता है तो जीवन की आशा लेकर जाता है।
यदि उससे डॉक्टर का सहयोग मिलता है तो उसका हृदय डॉक्टर के प्रति सदैव समर्पित रहता है, और यदि कुछ उल्टा व्यवहार होता है तो उसके मन में बड़ी गहरी टीस होती है। इसका दूसरा पहलू भी है जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, लेकिन अभी बात चूँकि मेरे सामने चिकित्सक गण हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अनुभवों का लाभ लीजिए और उसका पेशेंट पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े ये सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि आजकल ये भी मैं जानता हूँ कि यदि आपने ढंग से जांचें नहीं कराई तो आपके ऊपर उपभोक्ता फोरम का डंडा भी चाहे जब चल जाता है। पेशेंट्स भी बहुत तिकड़मी हो गए हैं, कुछ हुआ तो डॉक्टरों को भी लपेट लेते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं देना चाहता हूँ। छोटी मोटी चीज़ें जिस पर आपका अपना पूरा तजुर्बा है उसको तो कम से कम बाहर रखें, और जहाँ मेडिकल एथिक्स के हिसाब से जांचें अत्यंत जरूरी है वहीं इसे सीमित किया जाए तो आप काफ़ी कुछ बच सकते हैं। औषधि का तीसरा पायदान, और चिकित्सक औषधि जो दूसरा पायदान है, औषधि सीमित होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्बद्ध होना चाहिए। कम से कम दवाइयाँ दीजिए। आजकल दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे हैं, और लोग भोग रहे हैं। हमारे शरीर में जहर है पहले से और जहर भर रहा है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। अभी दुनिया में बहुत काम हो रहे हैं। अभी तो मैं खुद प्रमाण आप सबके सामने बनाऊं। आपके यहाँ के डॉक्टर अनिल सिंह भी हैं, थोड़े खड़े हो जाओ। ये एमडी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप लोग सब जानते होंगे, थोड़ा दिखा दो भाई उनको। ये और इनके साथ यूएस में सुरभि जैन है। इनने हमसे कहा महाराज हम लोग एक नई पद्धति पर काम कर रहे हैं, लोगों के आहार को ही औषधि बना रहे हैं और पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाइड कर रहे हैं। ये लोग मेरे पीछे लग गए। इनके साथ योगेंद्र जी की बेटी है सुरभि जो यूएस में है, वही मुख्य रूप से जुड़ी थी। उन्होंने, इन लोगों का ग्रुप है, आप सुनकर ताज्जुब करोगे। 3 महीने में मेरा 16 किलो वजन कम हो गया और मेरी एनर्जी का लेवल 10 टाइम अधिक हो गया। 2 साल से मैं नियमित ब्लड प्रेशर की आयुर्वेदिक गोली ले रहा था और अभी 1 महीने से कोई गोली नहीं और ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल। और इन्होंने मुझे मिलाया 20 डॉक्टर से आपके इंदौर के, जो खुद इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि आज के समय में दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग समाज का नुकसान तो नहीं कर रहा है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इस पर आप सब गंभीरता से विचार करें। बहुत सारे चिकित्सक ही अस्वस्थ हैं। अभी जो मुझे उनने मिलाया 20 से ज़्यादा डॉक्टर मेरे पास आए, 2-4 यहाँ बैठे भी होंगे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और आज बहुत अच्छे, मैं अपना खुद का बोल रहा हूँ, आज मेरी एनर्जी का लेवल 10 टाइम बढ़ गया। इन पर रिसर्च होना चाहिए, इन पर पेपर्स आना चाहिए और पूरे के पूरे चिकित्सा जगत को इस क्षेत्र पर काम करना चाहिए। यही आपका धर्म है और तभी मानव समाज का कल्याण होगा। मुझे मालूम है ऐसा करना आप लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दवा लॉबी बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी हमें समाज की भलाई के लिए इन सब बातों पर ध्यान देना हो। एक बड़ा करारा व्यंग मैंने पढ़ा था, आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर को दिखाओ, इसलिए कि डॉक्टर जी सके। आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर को दिखाओ इसलिए कि डॉक्टर जी सके। डॉक्टर जो दवा दे उसे खरीदो इसलिए कि दवा निर्माता और विक्रेता जी सके। आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर को दिखाओ इसलिए कि डॉक्टर जी सके, और डॉक्टर जो दवा दे उसे खरीदो इसलिए कि दवा निर्माता और दवा विक्रेता जी सके, और डॉक्टर जो दवा खरीदो उसे न खाओ इसलिए कि आप जी सको।
जो दवा खरीदो उसे ना खाओ कि आप जी सको। बड़ी विचित्रता है। आज ये भी है, मिलावटी दवाइयाँ भी बहुत बाजार में हैं। सरकारें नियंत्रण करने का प्रयास करती है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है आप सबको पता है, ये बड़ा नीच कर्म है। चंद पैसों के मोह में जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं वे महाधर्मी हैं। ऐसे लोगों को तो मनुष्य कहने में भी संकोच होता है। यथार्थ ऐसे लोग इंसान कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं। इन पर विचार होना चाहिए। तो एक चिकित्सक को अपने अनुभव का, अपनी दक्षता का, अपने विवेक का और अपने कार्य के प्रति समर्पण के साथ रोगी के प्रति प्रेम का परिचय देना चाहिए, और इसके साथ साथ कम से कम औषधि और यथासंभव शाकाहारी औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आज बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आप प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जिनका अल्टरनेट आपके पास है। आप वो दवाइयों से बचिए। रिसर्च कहता है एनिमल प्रोटीन या एनिमल कोई भी प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी के साथ मैच नहीं करता, आप उससे बचिए। अगर अल्टरनेट है तो आप वो क्यों नहीं देते, ये चिकित्सक को देखना चाहिए। आप लोग ज़्यादातर तो शाकाहारी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी चिकित्सक यहाँ होंगे जो शायद नॉनवेज लेते होंगे। मैं उनसे ही कहता हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करें वो केवल आपका है, उसके जिम्मेदार केवल आप हो, एक के लिए होगा। लेकिन जानते बूझते आप अनेकों के लिए देंगे तो उन सब का पाप आपके सिर पर चढ़ेगा। जब अपने पास अल्टरनेट है तो क्यों ना हम बदलाव उसमें करें, ये आपका धर्म है। इस तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा सत्प्रयत्न और प्रयास अपने को करना चाहिए। उपस्थापक, जैसे आप कह सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, वो भी बड़ा अनुभवी और दक्ष होना चाहिए। कई बार उनकी कमियों के कारण हम लोग सुनते हैं ना कि ऑपरेशन हुआ, कैंची पेट में रह गई, बड़ा गड़बड़। तो इसके विषय में कहा कि वो उपस्थापक बहुत दक्ष, निपुण और निष्णात होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तभी वो कुछ अच्छा कर पाएगा, अच्छा बन पाएगा। और आखिरी बात, पेशेंट के अंदर दो बातें बहुत प्रमुखता से होनी चाहिए। पहली बात पेशेंस होना चाहिए और दूसरी बात ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। चिकित्सक पेशेंट को सबसे पहले धैर्य, अधीरता से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता। मैं तो सबसे कहता हूँ, और आज आप लोगों को भी एक नुस्खा बता दे, एक दवाई बताता हूँ। कोई भी बीमारी हो, रामबाण औषधि है, एक खुराक खाना पड़ता है, केवल एक खुराक खानी पड़ती है और मुफ्त की दवाई है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन में ये दीजिए। वो क्या है? उसका नाम है संतोष बटी। क्या नाम है? संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। आजकल पेशेंट में पेशेंस नहीं रहता, वो तुरंत चाहता है। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करना चाहिए कि कोई भी बीमारी तुरंत नहीं आती, तो तुरंत जाती भी नहीं, वक्त ले। और धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर बीमार अवस्था में आप धैर्य रखोगे तो जल्दी स्वस्थ होगे, और आकुलता करोगे तो लंबा समय लगेगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार आकुलता में अशाता का बंध होता है और समता में अशाता झड़ती है। बीमारी अशाता से होती है। आप जितने आकुल व्याकुल होंगे, आपकी अशाता यानी पाप बढ़ेगा, आपकी बीमारी लंबी खींचेगी, और आप जितने शांत रहेंगे आपका पाप झड़ेगा, बीमारी जल्दी जाएगी। इसलिए पहला काम धैर्य रखने का। दूसरा काम चिकित्सक के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। आजकल इसका बहुत अभाव हो गया।
लोग चिकित्सक को भी पेशेवर नजरिए से देखने लगे, चिकित्सकों को कोसने लगे, कई तरह के कानूनी उलझनों में भी उलझाने लगे, खुलेआम चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। तो उसके कारण ये पूरा का पूरा प्रोफेशन गड़बड़ा गया। बहुत सारे चिकित्सक भी फिर सोचते हैं हम क्यों पछड़े में पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि सभी लोग चलेंगे तो निश्चित सुपरिणाम आएगा। मैं आप सबसे इतना कहना चाहूँगा, आपको अलग से धर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी चिकित्सा ही आपका धर्म है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखा गया, चिकित्सितम धर्म विवर्धनाय चिकित्सितम परमः तपश्च। ये तप है, धर्म है, उभय लोक का रक्षक है, बशर्ते आप चिकित्सा के धर्म का पालन करें, उसमें अधर्म न हो। ये पूरे प्रवचन का सार है। इस एक वाक्य को अपने जेहन में उतार लें। जितने चिकित्सक बंधु हैं, आप अपने प्रोफेशन रिलेटेड धर्म को फॉलो कीजिए, उसमें अधर्म ना हो। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, चलेगा। आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं। आपसे त्याग तपस्या नहीं हो सकती, कोई परवाह नहीं। आप जो कर रहे हैं ना, यही आपकी पूजा है, यही आपका व्रत है, यही आपका उपवास है, यही आपका त्याग है, यही आपका तप है, यही आपका दान है और यही आपका पुण्य है। सोचिए, थोड़ी सुहृदयता को बढ़ाते हुए, सद्भावना के साथ जब इस तरह का कर्म होगा तो सुनिश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। इंदौर शहर मध्य प्रदेश का एक सुविकसित शहर है और चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ बड़ी क्रांति है। बोलते हैं मेडिकल का बड़ा हब है, एजुकेशन का भी हब बन गया है और यहाँ बड़े बड़े चिकित्सा के संस्थान हैं और हर विषय के विशेषज्ञ, अच्छे श्रेष्ठतम चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज आप सब लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप चिकित्सा के धर्म को आत्मसात करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस प्रोफेशन में रहते हुए मुझसे कोई अधर्म न हो जाए, बस इस संदेश को साथ लेकर जाएं तो मैं समझता हूँ आप सबका यहाँ आना सार्थक होगा और वो आप सबके जीवन की उपलब्धि का एक विशेष कारण होगा।